सारे छोड़ के जा रहे हैं तो कोई आ भी रहा है तो इसमें क्या बुराई है। जो ये जैसे पलटू चाचा चले गए तो ये आरजेडी खत्म हो जाएगी। अब की बार जनता समझ चुकी है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए। 70 साल से राहुल गांधी एंड फैमिली अपना घर नहीं बना पाए। स्मृति ईरानी 5 साल में अपना घर बना लिया उसने। परिवारवादी को आप छोड़ दीजिए। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि अमेठी से हमेशा जो है वो कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जिस वक्त राहुल गांधी को पछाड़ के स्मृति ईरानी उस गढ़ के ऊपर बैठ गई। लेकिन अब जो है सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अमेठी की सीट के लिए किसी अच्छे और घर के ही इंसान को जो है वहां से चुनाव लड़वाना था। तो इसके ऊपर जो सबसे पहले अटकलें लगाई जा रही हैं वो लगाई जा रही हैं वरुण गांधी की, क्योंकि सुनने में आया है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी को जो है वो टिकट नहीं देने वाली है और वो उछाल मार सकते हैं अमेठी से लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से। क्या लगता है, खून काम कर रहा है? सारे छोड़ के जा रहे हैं तो कोई आ भी रहा है तो इसमें क्या बुराई है। वही बाकी आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं? बहुत लोग चले गए ना। तो इसका मतलब पार्टी के अंदर अंदरूनी काफी मतभेद। नहीं, ये जो जा रहे हैं इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब जो ये जैसे पलटू चाचा चले गए तो ये आरजेडी खत्म हो जाएगी। अब की बार जनता समझ चुकी है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा बिहार में वो जीत पाएंगे। और जितने भी पलट रहे हैं ये नीतीश कुमार और मांझी ये सब इनका अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। तो वैसे तो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, तो फिर ये इनको बैसाखियां लेके क्यों चल रहे हैं? अकेला, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर उनको फायदा दिख रहा है, तभी तो वो बीजेपी में जा रहे हैं। फायदा ही दिख रहा है ना, फायदा नहीं दिखना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, नेता लोग कहते हैं ना, तो ये कौन सी समाज सेवा है? फायदा देखना होता है क्या इसमें? नहीं बन रहे तो भैया कोई बात नहीं, अगली बार चुनाव लड़ना, काम करो, जनता के बीच जाओ। तो ये थोड़ी है कि फायदे के लिए। फायदा इसका मतलब कितने लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। वो किसी पार्टी के लिए वोट देते हैं और वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये तो गलत है। तो इसलिए लगता है कि ये सब इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब जनता समझ चुकी है ये फायदा उठाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी तो कितने हजार पलटू सामने आ गए। देखो, जिन्होंने कहा था हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए वो भी पलट गए। जिन्होंने कहा था ये पगड़ी जब ही खुलेगी जब मैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवा दूंगा, है ना, तो वो भी पलटी मार गए। और हजारों लोग जो नीतीश कुमार को गालियां बकते थे वो सब पलटी मार गए। तो मतलब इस बात के लिए तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना पड़ेगा कि एक पलटी खाने से कई हजार पलटू सामने आ गए, है ना। तो लेकिन कांग्रेस को तो इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना 24 में। कोई कांग्रेस सीट ही नहीं ला पाती। ये कोई घमंड थोड़ी है कि हम 400 पार। ये तो घमंड हो गया ना, देश की जनता को चैलेंज कर रहे हो कि हम तो 400 लाएंगे चाहे तुम वोट दो ना दो। तो इसका मतलब सेटिंग है ना कुछ। नहीं तो कौन कह सकता है इलेक्शन होने से पहले, हाँ 400 पार। और मेरे को लग रहा है 170 टीम आएगी, 170 से ज्यादा नहीं आएंगी। और ये जो भी पलटी मार रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। 170 से मतलब अगर वरुण गांधी जो है वो अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। इनके पास अपनी गारंटी नहीं है कि क्या होगा या कुछ नहीं होगा। ये लोग रास्ता खिसका देते हैं अपना। अगर बात करें तो बात तो उनकी भी जायज है कि पलट के जो जा रहे हैं पार्टी के साथ जुड़ना, यानी कि किसी पार्टी के अंदर होना, तो कहीं ना कहीं तन मन धन उस पार्टी के लिए न्यौछावर करना। लेकिन अगर अपना फायदा देख के पार्टी से अगर कोई बदल जाता है, जैसे कि सभी बदल रहे हैं अपना फायदा देख के, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पार्टी का फायदा उसका है या नहीं, अपना फायदा है या नहीं। देखिए, किसी की राजनीति होती है, कोई समाज के लिए काम करना चाहता है, सामाजिक जन चेतना के लिए काम करना चाहता है, और उसको लगता है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी सामाजिक जन चेतना के लिए नहीं बनी है, सामाजिक जन चेतना के लिए वो काम नहीं कर रही है। हमने बरसों दे दिए, लेकिन वो अपने परिवार की सूध लेती है, अपने परिवार की चिंता करती है, समाज के बीच में उसका कोई मध्यांतर नहीं है। तो वो अपने ऊपर विचार कर रहे हैं और उनका, इसलिए तो कहते हैं हृदय परिवर्तन। क्यों कहते हैं हृदय परिवर्तन? हृदय परिवर्तन तो राहुल, अगर बात करें तो वरुण गांधी का भी हो रहा है। वर्षों से बीजेपी के साथ थे, अब बीजेपी से सीट नहीं मिलेगी तो जो है वो कांग्रेस में अपने परिवार के पास ही तो लौट रहे हैं। लौटने दीजिए ना, वो उनकी आत्म इच्छा शक्ति है कि वो कहाँ लौटते हैं और लौटने के बाद जीतते हैं कि नहीं जीतते। ये गढ़ है। अच्छा, गढ़ है। 70 साल से राहुल गांधी एंड फैमिली
अपना घर नहीं बना पाए। स्मृति ईरानी 5 साल में अपना घर बना लिया उसने, तो उसका घर अमेठी का स्मृति ईरानी का या राहुल गांधी का, यह आप तय कीजिए। 70 साल से वो जगह नहीं बना पाए। रायबरेली में देखा ना आपने, एम्स बन चुका है रायबरेली में, बनवाया किसने? मोदी जी ने। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। तो वोट राहुल गांधी को देने जाएंगे? क्या जनता आपको बेवकूफ लगती है? पूरी की पूरी जनता को अगर बात करें तो रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, और रायबरेली में प्रियंका का उतरना यानी कि दादी की झलक को पाना, इंदिरा गांधी के दौर को याद करना। जनता कहीं ना कहीं बहेगी। परिवारवादी को आप छोड़ दीजिए, जिस सवाल को आप पकड़ने का काम करती हैं, क्या उस परिवार ने जनता की सूद लेने की चाहिए? क्या रायबरेली की सड़कों के ऊपर इनका ध्यान गया? क्या रायबरेली में भी शौचालय हो, इसके ऊपर किसी का ध्यान गया? क्या रायबरेली में भी स्वास्थ्य के का केंद्र हो, एम्स हो, क्या इसके ऊपर ध्यान गया? केवल वोट बैंक कि हम यहाँ से जीते हैं, ये हमारा गढ़ हो गया, ऐसा नहीं है। जनता बदल चुकी है, अब जनता पढ़ी लिखी है, अब के बच्चे, अब के युवा, देश का अब जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो जागरूक है। उनको पता है कि हमारा विकास कौन कर सकता है, वो परिवारवादी या राष्ट्रवादी। अच्छा, ओवैसी का बयान सुना है? ओवैसी ने जो बात बोली है कहीं ना कहीं उसमें भी जो है वो सच्चाई है। ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिमों के लिए कैसी मोहब्बत है कि अजमेर शरीफ के लिए तो वो जो है वो चादर भिजवाते हैं, लेकिन मस्जिदें को जो है वो ढाते हैं, उन पे बुलडोजर चल रहे हैं। मुस्लिम बच्चियों के सर से हिजाब को उतरवाते हैं, विल्किस बानो के गुनहगारों को वरी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है? देखिए, आप जाकर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के भाषण को नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा, मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मुस्लिम युवाओं के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे। शिक्षा से जो उनको दूर रखा गया, उस शिक्षा को देने का काम करेंगे। मुस्लिम बहनों बेटियों के साथ जो अन्याय होता था 3 तलाक के नाम पर, उसको दूर किसने किया? मोदी सरकार ने किया। 2017 में बटन दबाने का काम उन्हीं बहनों ने किया था, जिसको दर्द होता है सीने में होने दीजिए ना, बहना तो हमारे साथ है, तभी तो वो लोग योगी जी को भैया बोलती है, मोदी जी को भैया बोलती है, और कुछ लोगों को दर्द होता है सीने में। ये दर्द जायज है, ये दर्द रहना भी चाहिए। इस दर्द का हम स्वागत करते हैं। इस दर्द का स्वागत करते हैं। क्या समस्या है? इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम है, लेकिन सरकारी नौकरी में 4.5% मुस्लिम क्यों है? अगर मुस्लिम बहनों से आप मोहब्बत करते हैं, उनके लिए तो उनका मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, बंद क्यों किया? क्यों बंद किया? सवाल है। और चीज सुनिए, जिसकी जो मर्जी है, मैं यहाँ डेनिम पहना हूँ, आप यहाँ शर्ट पहने, भारत स्वतंत्र, जिसकी जो मर्जी है वो पहना। आप कौन तय करेंगे कि कोई हिजाब पहनेगा या कौन जो हिजाब नहीं पहनेगा? और पहले सुन लीजिए, आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ें, सबसे अधिक मॉब लिंचिंग किसकी हुई है? हमारे मुस्लिम भाइयों की हुई है। और चीज सुन लीजिए, इसके साथ साथ आप कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय होगा। जेएनयू में गायब हुआ नजीब आज तकमील अखलाक को मारा गया, पहलू खान को, जुनैद को मारा गया। बीजेपी का 2 सांसद बता दीजिए जो मुस्लिम है, मुस्लिमों से कैसा प्यार है? एक यूपी में एक मुस्लिम विधायक का नाम बता दीजिए। मुंह से कहेंगे मुस्लिम बहनों के साथ नहीं आएगा। मुस्लिम बहना, एक मुस्लिम लड़की को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, क्यों नहीं दिया? आप बताइए। और सुनिए, और इन्हीं की पार्टी के पहले 2017 से पहले हिंदू ईवानी के लोग बोलते थे कि मुस्लिम महिलाओं को उनको कब्र से निकाल करके बलात्कार किया जाएगा। ये घटिया सोच, ये मुल्क सबका है, हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, और ये देश संविधान चले। ये धर्म आप हिंदू मान सकते हैं, कोई क्रिश्चियन मान सकता है, कोई ईसाई मान सकता है। आप जय श्री राम बोलिए, आप जिसको जय भीम बोलना है बोले, लेकिन आप स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र, लेकिन आप जय संविधान भी तो बोलिए, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद तो बोलिए। जो ये लोग वही लोग हैं जो गांधी को गाली देते हैं, लेकिन जो जेब में पैसा रखेंगे, 500 का नोट, वो नोट नहीं फाड़ेंगे, गांधी जी का गाली देंगे। गांधी की वजह से पाकिस्तान बन गया, गांधी की वजह से आरएसएस बना 1925 में, देश हुआ आजाद 1947 में। कितने लोग शहीद हुए बताएंगे लोग।